जिंदाबाद दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता। हमारी मांगे, हमारी मांगे दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता। हमारी मांगे, हमारी मांगे दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता। हमारी मांगे, हमारी मांगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि झारखंड राज्य में आज हम लोग रांची में राजभवन के सामने झारखंड पूरे राज्य से आए दिव्यांगजन यहाँ पे बैठे हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, और वो ऐसी मांगे हैं जो कानूनों में पहले से निहित है। जिन कानूनों को, जिन पॉलिसी को राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने खुद अपने राज्यों में कानूनी तौर पे लागू किया है, लेकिन क्योंकि धरातल तौर पे, इम्प्लीमेंटेशन तौर पे उनकी वस्तुस्थिति बहुत ही खराब है और जो योजनाएं, कार्यक्रम हैं उनका लाभ हमारे राज्य के दिव्यांगजनों को नहीं मिल पा रहा है। उन सब चीज़ों के प्रति ही सरकार को जागरूक करने के लिए हम लोग पिछले साल भी धरने में 27 दिन तक बैठे थे और सरकार ने आश्वासन दिया था कि सभी मुद्दों पे अगले 3 महीने में, सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा था कि 3 महीने में हम आप लोगों की सारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी किसी भी विषय पे, किसी भी मुद्दे पे कोई प्रगति नहीं हुई। मजबूरन फिर से दिव्यांगजन झारखंड के दिव्यांग दिवस के अवसर पर यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आमरण अनशन पे हमारे कुछ साथी बैठे हैं और पूरे राज्य के साथी धरने पे बैठे हैं। तो इनकी, हम लोगों की मुख्य मांगों में कोई भी ऐसी मांग नहीं है। सिर्फ एक मांग जो उन्होंने वर्तमान सत्ताधारी दल ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था, जो कि आप बैनर में भी देख सकते हैं, उनका चुनावी घोषणा पत्र भी बैनर में है, जिसमें उन्होंने दिव्यांगजनों के पेंशन जो 1000 रुपये है उसको बढ़ाकर 2500 रुपये करने की बात कही। लेकिन सरकार के इतने साल बीत जाने के बाद उन्होंने अपने वादा पूरा नहीं किया। और दूसरी बात है कि जो हमारे कानून में प्रावधान है, जैसे राज्य निःशक्त आयुक्त, जैसे आयुक्त होते हैं हर एक विभाग के लिए, महिला के लिए होता है, उसी तरह राज्य में विकलांग आयुक्त का पद है, लगभग 2.25 साल से यहाँ पे खाली पड़ा है और उसको नहीं भरा गया है। इससे यही पता चलता है कि सरकार विकलांगजनों से मुद्दों को लेकर कितना संवेदनशील और कितने गंभीरता से लेती है। विकलांगजनों के लगभग 4 से 5000 पद, बैकलॉग पद उनके कैडर स्ट्रेंथ के हिसाब से, सवर्ग के हिसाब से खाली पड़ा है, जिसकी मांग हम लोगों ने पिछले साल भी किया था कि उसको विशेष अभियान के तहत भरा जाए। इसी तरह राज्य में दिव्यांगता अधिकार अधिनियम के तहत जितनी समितियों का गठन होना चाहिए, सलाहकार समिति, बोर्ड और ये सारी चीज़ों का, उनका गठन आज तक नहीं हुआ। 2016 में कानून बना, आज 2023 हो गया, झारखंड सरकार में इसका गठन नहीं हुआ। इसके अलावा जितनी भी गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, उसमें 5% आरक्षण जो पहले से कानूनों में कहा गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य में नहीं हो पा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों में भी यही स्थिति है। रोजगार में कई विभाग जो आरक्षण की गणना सही रूप से करते हैं, लेकिन वो बैकलॉग की गणना नहीं करने के कारण हमारे कई साथियों को रोजगार जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे इसी तरह एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि झारखंड राज्य दिव्यांग निधि, जिसकी घोषणा तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने किया था और उसमें 2 करोड़ राशि आवंटित की गई थी 2018 में, और उस फंड का यूज दिव्यांगजनों के स्वरोजगार और उनके उद्यमिता विकास के लिए करना था। उस फंड का अभी तक सदुपयोग नहीं किया गया और उसमें जो CSR से पैसा लाना चाहिए था प्रत्येक वर्ष और दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए वो यूज होना था, वो नहीं हुआ। इसी तरह 15 साल से आप देखिए कि राज्य के कई विशेष विद्यालय जो विकलांग बच्चों के लिए मुख्य बधिर नेत्रहीन विद्यालय हैं, सरायकेला, चाईबासा, हजारीबाग, ऐसे कई जिलों में 15 साल से भवन बनने पड़े हैं और उनमें आज तक उन विद्यालयों का संचालन नहीं हुआ, उनमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। उसी तरह समावेशी शिक्षा में भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुआ। नया हमारा शिक्षा का अधिकार कानून और NEP भी कहता है कि सभी स्कूलों में विशेष शिक्षक होने चाहिए। कोई भी ऐसा फ्रंट नहीं है जो सरकार ये कह सकती है हम विकलांगता के मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं। अगर ऐसा कोई बात है उनके सामने तो हम लोग उनसे राउंड टेबल मीट कर सकते हैं और इन सब मुद्दों पे अगर वो कोई भी सबूत दे दे तो हम मानेंगे कि आप पिछले साल के वादों को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद।